अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मुर्विश कुज़ीन में। आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट कुज़ीन की बहुत डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ सोमाली राइस। इंस्टाग्राम पे एक फूड ब्लॉगर है शुक्रिया के नाम से, ये उनकी रेसिपी है। बहुत ही प्यारी इंसान है। जब मैंने उनसे ये बात शेयर की कि मैं उनकी रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, शी वेंट ऑल द वे और उन्होंने मुझे एक एक स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये रेसिपी पुलाव की ही तरह बनाई जाती है। चावलों को यखनी में पकाया जाएगा, पहले गोश्त को पका के उसकी यखनी निकालेंगे। बस डिफरेंस थोड़ा ये है कि गोश्त को अलग से इसके ऊपर डाल के सर्व किया जाता है। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। और इसके साथ एक सॉस भी बनाई जाती है जिसको ग्रीन सॉस कहते हैं। चटनी की तरह की एक सॉस है, वो सोमाली सॉस ग्रीन सॉस कहलाती है। वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले गोश्त पतीले में डाल रही हूँ। आज मैं व्हील इस्तेमाल कर रही हूँ। उनकी रेसिपी में गोट मीट था, आप कोई सा भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डाल रही हूँ, उसके साथ डाल रही हूँ लहसुन के जवे। प्याज को 2 टुकड़ों में काट लिया है। फिर डाल रही हूँ सीजन सॉल्ट। इसके साथ डाल रही हूँ करी पाउडर। फिर इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा, भुना और कुटा ज़ीरा मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने वो डाला है, आप रेगुलर डाल सकते हैं। और काली मिर्च का पाउडर। चूल्हे पे रखेंगे, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको ढककर इतनी देर के लिए पकाएंगे कि गोश्त कंप्लीटली गल जाए। जब गोश्त गल जाएगा तो अब हम इसको छान लेंगे, यानी यखनी अलग कर लेंगे और गोश्त अलग कर लेंगे। एक छन्नी को बोल के ऊपर रख के उस पर गोश्त डाल रही हूँ ताकि नीचे यखनी जो है वो बोल में आ जाए। और अब हम इन सब चीज़ों को साइड में रखेंगे। अच्छा, इस रेसिपी में एक ग्रीन सॉस है जो पूरी रेसिपी में इस्तेमाल की जाएगी, तो अब हम वो बनाते हैं। ब्लेंडर जग में मैंने हरा धनिया डाला है, लहसुन डाल रही हूँ और इसके साथ डाल रही हूँ टमाटर। और कोई चीज़ नहीं डालेगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस ग्रीन सॉस को हम तैयार कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने वही पतीली जिसमें पहले यखनी बनाई थी उसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। जो गोश्त हमने अलग किया था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको हम मीडियम आंच पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फिर वही तमाम मसाले, सीजन सॉल्ट और करी पाउडर और ज़ीरा पाउडर इसके अंदर डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर जो हमने ग्रीन सॉस तैयार की है अभी, वो इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब हम आंच को करेंगे हल्का और इसके ऊपर प्याज को इस तरह गोल लच्छों में काट लिया है और शिमला मिर्च ली है, आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, वो लेके इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज करेंगे। आंच को करेंगे बिल्कुल हल्का और ढककर इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। फिर चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम चावल तैयार करें। उसके लिए भी तेल गरम करके उसके अंदर प्याज डाल रहे हैं जिसको छोटे क्यूब में काट लिया है। इस प्याज को हम इतनी देर पकाएंगे कि वो अच्छा सा कलर चेंज कर ले और गोल्डन सी हो जाए। अब ये मैंने इलायची, दालचीनी और लौंगे इनको कूटा है और इसको इसके अंदर शामिल करके 1 मिनट के लिए भूनूंगी। फिर इसके अंदर चावल जो पहले से भिगाए थे उसका पानी निकाल के वो इसके अंदर डाल रही हूँ। इनको 1-2 मिनट के लिए अच्छा सा ज़रा करेंगे मिक्स। आंच इस वक्त मीडियम से तेज़ है और वो जो ग्रीन सॉस हमने तैयार करके रखी थी वो बची हुई सॉस अब हम इस चावलों के अंदर डाल देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम वही सीजन सॉल्ट, करी पाउडर और ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो हमने यखनी अलग की थी वो इसमें शामिल करेंगे, इतनी जितना हमें चावल पकाने के लिए दरकार है, जैसे हम रेगुलर पुलाव में डालते हैं। अच्छा, सीजन सॉल्ट मैंने उतना ही डाला जितना रेसिपी में उन्होंने बताया था और बाकी चावलों के लिए इसमें एक्स्ट्रा नमक शामिल किया। अब बिल्कुल पुलाव की तरह इसी तरह पकाएंगे कि इसको ढककर तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाएगा तो एक दफ़ा मिक्स करने के बाद इसको तवे पे रख के हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले मैं इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ जो ऑप्शनल है। आधे चावलों के ऊपर डाल दिया है और चावल को गल जाने तक इनको पकाया है। अच्छा, अब वो ग्रीन सॉस जो एज अ साइड सर्व होती है वो तैयार कर लेते हैं। सेम ब्लेंडर जग में ही मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, साथ में प्याज शामिल की है, उसके साथ टमाटर डाला है। फिर इसके अंदर हरा धनिया और लहसुन के जवे डाल रही हूँ। इसके बाद लाइम जूस रेसिपी में लिखा था मैंने, लेमन जूस और विनेगर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। फिर डाल रही हूँ काली मिर्च और नमक। तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंडर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे और साइड में ये ग्रीन सॉस या चटनी सी सॉस तैयार हो गई। इस तरह ये सोमाली राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। किया ये है कि चावलों को लेयर किया है पहले, उसके ऊपर गोश्त डाला है और फिर प्याज और शिमला मिर्च उसके ऊपर अरेंज की है, साइड में सर्व की है सॉस जो अभी तैयार की थी। बहुत ही मज़ेदार सी लेकिन फ्लेवरफुल सी ये रेसिपी तैयार हुई और मेरी फैमिली ने इसको बहुत एंजॉय किया। आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए सोचा क्यों ना अफ्रीकन हेरिटेज को सेलिब्रेट किया जाए। और ना सिर्फ मैं, मेरे साथ चंद और फूड ब्लॉगर्स हैं जो रोज़ाना अफ्रीकन रेसिपी शेयर करेंगे अपने इंस्टाग्राम फीड पे।
तो मेरी इंस्टाग्राम फीड रोज़ाना चेक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, स्टोरीज़ में मैं उनका लिंक ज़रूर डालूंगी। शुक्रिया की प्रोफाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ उनकी प्रोफाइल ज़रूर जाके चेक कीजिए एंड शो हर सम लव मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।